हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दीप सॉल्यूशन। और आज की जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज मैं आपको क्लास 10 का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर के बारे में आज बताने वाला हूं, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। आज इस वीडियो में पूरी ट्रिग्नोमेट्री का पूरा इंट्रोडक्शन होगा, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पूरी एक्सरसाइज के लिए जरूरी है आज वो सारे फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ। पूरे बेसिक के साथ चलेंगे और इन फॉर्मूले के अलावा कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला इस चैप्टर में यूज नहीं होगा। तो पूरी वीडियो को ध्यान से जरूर देखना और वीडियो को देखने के बाद लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री की एक सिंपल सी डेफिनेशन है। ये एक ऐसी ब्रांच है जो कि मैथमेटिक कंसर्न विद स्पेसिफिक फंक्शंस हैं, जिसमें काफ़ी सारे एंगल्स होते हैं, कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले देयर आर सिक्स फंक्शंस होते हैं इसमें, जो मेनली आपके जैसे साइन है, उसके बाद कोसाइन है, देन टेंजेंट है, कोटेंजेंट है, सीकेंट है और कोसेंट है, जिसको आप लोग कोसीकेंट बोलते हो, राइट, जिसको आप कोसेक भी बोलते हो। मेनली ये सारे 6 के 6 फंक्शंस हम लोग इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में या ट्रिग्नोमेट्रिक के इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ते हैं। तो मेनली जो ये 6 के 6 फंक्शंस का आज हम लोग पूरा यूज़ सीखने वाले हैं, किस तरीके से जो फॉर्मूले होंगे आज वो आपको मैं बता देता हूँ, और क्या क्या हम लोग उन फॉर्मूलेज़ का कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं ये भी आज आपको इस वीडियो में पता चलने वाला। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन की बात करूँ तो मेनली होता क्या है कि हमारे जो मैथमेटिक ब्रांचेस जो होती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्रांचेस की हिस्ट्री में आपका ट्रिग्नोमेट्री का भी नाम लिया जाता है, बिकॉज ये एक ऐसी स्टडी है, एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कि एक ट्रायंगल के बीच में होता है, खासकर राइट एंगल ट्रायंगल। लेट एग्जांपल अगर जैसे मान लेते हैं, अब मेरे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने यहाँ पे एक एंगल का नाम दे दिया जिसका नाम है थीटा, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ ABC। तो मेन हमारे पास इतना पता है कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें ये क्या होता है, आपका बेस होता है। इसको आप लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर। मेन ये जो होता है आपका हाइपोटेन्यूज होता है, ये क्या होता है आपका हाइपोटेन्यूज होता है। अब आपको भी इतना पता है कि अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेन्यूज का अगर आप स्क्वायर करते हो, अगर आप हाइपोटेन्यूज का अगर आप स्क्वायर करते हो तो वो आपके बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होगा, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है, राइट। तो मेन इस लॉजिक के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे सबसे पहले मैंने आपको अभी 6 फंक्शंस बताए थे ट्रिग्नोमेट्री के। सबसे पहले मैंने क्या आपको बताया था, साइन। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, कोस। देन उसके बाद मैंने आपको बताया था आपका, चाहे तो आप टेन ले लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम लिख लेते हैं कोट, देन उसके बाद सेक, और उसके बाद हम लोग लास्ट में लिख लेते हैं कोसेक। एक्चुअल में ये होता क्या है, अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा ब्रीफ करूँ तो ये हमारे सारे फंक्शंस हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। ये फंक्शंस काम कैसे करते हैं, तो जैसे सबसे पहले अभी मैं बात करूँ यहाँ पे इस एंगल थीटा की, तो सारा खेल इस थीटा का है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे सबके आगे क्या लगा देंगे, थीटा लगा देंगे। अब थीटा लगाने के बाद एक्चुअल में भी इनका यूज़ क्या होता है, साइन थीटा का जो मतलब होता है वो होता है आपका परपेंडिकुलर, और उसको आप नीचे से आप लिख दोगे हाइपोटेन्यूज। तो मैं पूरा का पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ एक शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, फिर मैं इनका यूज़ बताऊँगा आपको कैसे कैसे इसको यूज़ करते हैं। एक्चुअल में थीटा के सामने वाला जो साइड होती है वो हमारी परपेंडिकुलर क्यों होती है और कैसे होती है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। जो आपका कोस थीटा होता है वो आपका होता है B/H, मतलब कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा आपका होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और आपका कोट थीटा होता है सेम इसका रिवर्स, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा जो होता है आपका वो आपका हो जाएगा कोस का उल्टा, जैसे कि H/B। और कोसेक जो होता है, मतलब कोसेक थीटा जो होता है आपका, ये आपका हो जाएगा, जैसे मैं आप इसको चेंज कर देता हूँ, ये आपका हो जाएगा H/P। तो मेन ही हमारे फंक्शन है। अब इसमें P क्या है आपका परपेंडिकुलर है, B क्या है आपका बेस है, और H क्या है आपका हाइपोटेन्यूज है। अब बात करते हैं इस ट्रायंगल के बारे में कि हम लोग पहचाने कैसे कि कौन सा ये एक्चुअल में क्या है, और कैसे हम लोग ये P और B की पहचान करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना। बस यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि जैसे एक लड़का हमारा यहाँ पे खड़ा है, अगर वो सामने की तरफ देखता है तो जहाँ पे उसके जो पैर हैं डैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा, जिस पे वो एंगल बना हुआ है। अगर वो उस एंगल की जगह खड़ा है, सामने देखेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो जहाँ पे अब बात आपकी इस वाले एंगल की बात करी जाती है, एंगल C जो कि है थीटा, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, आपका AB हो जाएगा। और आपका हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा, ठीक है, जो कि उसकी हाइट है, मतलब कि जो इसका सिर है वो आपका हाइपोटेन्यूज रहेगा, मतलब कि हेड। अब उसके बाद में हाइपोटेन्यूज क्या है आपका AC हो जाएगा, AB/AC हो जाएगा। अब इस थीटा के लिए जो बेस है, बेस क्या है आपका BC है, और हाइपोटेन्यूज आपका क्या है AC हो जाएगा, BC/AC। अब अगर मैं बात करूँ थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है AB, और बेस क्या है आपका, बेस है आपका BC। देन ऐसे ही अब कोट क्या हो जाएगा, आपका रिवर्स हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको ऐसी सेक थीटा का अगर आपको निकालना है तो हाइपोटेन्यूज का है आपका AC, और आपका बेस क्या हो जाएगा BC। ऐसे अगर आप इसको भी चेंज करोगे तो वो क्या हो जाएगा आपका कोसेक थीटा में आपका H क्या है AC, और परपेंडिकुलर क्या है AB। तो मेन ये साइड है जो आपको इस वाले एंगल पे देख करके पहचाननी पड़ेगी। अब अगर मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूँ इसमें, एंगल अगर मैं चेंज कर देता हूँ तब क्या होगा, अभी देखते
थीटा चेंज कर दिया। अब थीटा चेंज करके मैंने ए की तरफ आपको थीटा दे दिया है। अब अगर मैं यहाँ से किसी लड़के को एज इट इज़ ऐसे खड़ा करूँ, ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आप ये देखो, इसके पैर कहाँ पे हैं, ए बी की तरफ है, तो ए बी वाली जो साइड है वो क्या हो जाएगी आपकी, बेस हो जाएगी। अगर ये सामने की तरफ देखेगा तो जिस तरफ वो देख रहा है ये क्या है, हो जाएगा आपका परपेंडी, एक मिनट, परपेंडी, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। अब इस परपेंडिकुलर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपने पढ़ा था अभी कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका, बी सी है, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी आपकी ए सी। ऐसी कोस क्या होगा, बी अपॉन एच होता है, तो बी क्या है आपका इसमें, बी ए या फिर ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। देन अगर टेन थीटा की बात करूँ तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, जो कि क्या हो जाएगा आपका, बी सी अपॉन ए बी हो जाएगा। कोट थीटा की बात करूँ तो वो टेन का रिवर्स होता है, ठीक है। सेक जो होता है आपका कोस का रिवर्स होता है, और कोसेक जो होता है वो आपका साइन का रिवर्स होता है। बस आपको पलट देना है, जो नीचे का होगा वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर का नंबर नीचे आ जाएगा। तो कोट का नंबर अगर आप इंटरचेंज करोगे तो ए बी ऊपर आ जाएगा और आपका बी सी नीचे आ जाएगा। ऐसे ही जो आपका सेक थीटा होगा, इसमें आपको किसको चेंज करना है, या आपको कोस को चेंज करना, तो ये हो जाएगा आपका ए सी, नीचे आ जाएगा ए बी। ऐसे आप इसको चेंज करोगे तो आपका आ जाएगा ऊपर ए सी और नीचे आ जाएगा आपका बी सी। इस तरीके से ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है खासकर ट्रायंगल में काम करते हैं। अब ये यूज़ कैसे कैसे होते हैं, अब हम लोग कुछ इसके फॉर्मूले पढ़ेंगे, और इस वीडियो में मैं सिर्फ सारे के सारे फॉर्मूले कवर करूँगा। देन नेक्स्ट वीडियो में विद एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। रिलेशंस जो होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, वो काम कैसे करते हैं। तो जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ साइन, और एक एंगल ले लेते हैं हम लोग थीटा। साइन थीटा क्या होता है आपका, 1 कोसेक थीटा होता है, ठीक है। आपका कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा आपका होता है 1 सेक थीटा, राइट, रिवर्स हो जाता है। मैं ये क्या हो गया, उसके बाद अगर टेन थीटा की अगर मैं बात करूँ तो टेन थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहले होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और दूसरा फॉर्मूला इसका होता है 1 कॉट थीटा, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे कॉट थीटा को अगर मैं लिखता हूँ तो कॉट थीटा टेन का रिवर्स हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 1/tan थीटा, या फिर आप इसको लिख दोगे इन दोनों को पलट करके, तो ऊपर आ जाएगा आपका कोस थीटा और नीचे आ जाएगा आपका साइन थीटा। अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सेक थीटा, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका, अगर आप इसको कोस में चेंज करोगे तो ये आपका हो जाएगा 1 कॉस थीटा, और आपका कोसेक थीटा जो होगा वो हो जाएगा आपका 1 साइन थीटा। सेम अगर मैं इनको थोड़ा सा और मैनिपुलेट अगर मैं करता हूँ तो ये सेम मेरे बस चेंज हो जाएंगे, किस चीज़ में, आपस में एक दूसरे के साथ चेंज हो जाएंगे, जो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो। बस इन्हीं का ही यहाँ पे रूल है, और ये बस आपके मेन फॉर्मूले हैं जो कि आपके इस चीज़ में काम करेंगे। और अगर और थोड़े से अगर मैं आगे आपको अगर मैं समझाऊँ तो मेन सबसे पहले आपके ये 3 हैं बस स्टार्टिंग के, ये वाले 3 आप बस अगर याद कर लोगे तो बाकी आगे के 3 को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में, हम लोग कैसे इनका यूज़ करेंगे और कैसे इनके फॉर्मूलेस को और ज़्यादा ड्राइव करेंगे। रेशियो और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हमारे पास में सबसे पहले है यहाँ पे साइन, ठीक है। उसके बाद हम लोग ले लेते हैं कोस, देन उसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं टेन, फिर ले लेते हैं कॉट, फिर ले लेते हैं सेक, फिर लास्ट में ले लेते हैं कोसेक। अब अगर इनके पास में कोई एंगल है, अगर उसमें से मैं 90 को माइनस कर देता हूँ, 90 माइनस थीटा, ये भी मैंने थीटा माइनस कर दिया, सब में से मैंने 90 को माइनस कर दिया, सब में से 90 माइनस का थीटा, 90 माइनस का थीटा, 90 माइनस का थीटा। अब ये चेंज होने के बाद किस में चेंज हो जाएगा, जैसे साइन 90 माइनस थीटा है तो ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। कॉस आपका चेंज हो जाएगा साइन थीटा में, मतलब ये आपस में ही एक दूसरे के साथ चेंज कर लेंगे। ऐसे ही टेन किस में जाएगा आपका, कॉट थीटा में जाएगा, और कॉट थीटा किस में जाएगा आपका, ये आपका टेन थीटा में जाएगा। ऐसे ही जो सेक थीटा है वो किस में जाएगा आपका, कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा किस में जाएगा आपका, ये आपका चला जाएगा कॉट थीटा में, ये इसमें सेक थीटा में, ठीक है। ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। मेन साइन को साइन में जाएगा, टेन को टेंजेंट में जाएगा, और कोसिकेंट जो है आपका सीकेंट में जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिटीज मेन कुछ अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले है एक क्वेश्चन साइन ए प्लस एक इक्वेशन है साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। देन सेकंड वाली है आपकी 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। अब जो लास्ट में जो बची हुई है उसको मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। अब अगर मैं इनको थोड़ा सा और ज़्यादा ड्राइव करूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, ये अगर मैं उधर जाके माइनस कर दूँगा तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर मैं मान लेते हैं 1 को, अगर मैं 1 के उधर अगर मैं इसको ले गया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, हमारा साइन बच जाएगा। अगर मैं साइन को उधर ले गया
तो मेन इक्वेशन क्या बन जाएगी एक और, साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस का कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर चाहिए तो मेरा यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरे पास में यहाँ पे एक ही फॉर्मूले से मैंने 3 फॉर्मूले निकाल दिया। अब ऐसे अगर मैं इसको चेंज करूँगा तो 1 + tan स्क्वायर क्या है हमारा, सेक स्क्वायर है। अगर मैं यहाँ पे 1 की इक्वल टू रखूँगा तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, सेक स्क्वायर ए, इसको उधर ले आके क्या कर दूँगा, मैं माइनस कर दूँगा, तो यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब अगर मैं थोड़ा सा इसको और अगर मैं ड्राइव करूँ तो जैसे अगर मुझे खाली tan स्क्वायर ए चाहिए तो tan स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। ये हमने एक ही फॉर्मूले से ये 3 फॉर्मूले और निकाल लिए। अब अगर मैं यहाँ पे सेम अगर 1 + cot स्क्वायर ए को अगर मैं सेक स्क्वायर ए के साथ में अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा या मैं सॉल्व करूँगा तो मैं कैसे इसको चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जैसे अभी मेरे पास दिया हुआ है 1 + cot स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब अगर मेरे को कॉट स्क्वायर ए चाहिए तो कॉट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा मेरा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस मेन बस हमने क्या करा, ये 3 फॉर्मूले हमने ध्यान में रखे ये जो थे, और बाकी की जो आइडेंटिटीज़ थी, बाकी के जो फॉर्मूले थे वो हमने इसी से ही आगे पीछे माइनस प्लस करके निकाल लिए। तो ये मेन हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं। अब जो लास्ट में जो बचता है इस चैप्टर में जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करने वाले हैं खासकर, वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और उनके स्टैंडर्ड एंगल्स, कि अगर एंगल अगर आपको दिए हुए हैं तब उनकी वैल्यू कैसे निकलेगी। और लास्ट में एक ट्रिक मैं ज़रूर बताऊँगा इनके टेबल्स को याद करने की, तो बने रहना। एक पूरा चैप्टर आपका, पूरी एक्सरसाइज इसी टेबल के ऊपर से आने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये। तो इस पूरी टेबल को आप ध्यान से ज़रूर समझना कि एक्चुअल में हम लोग अगर इनकी वैल्यू निकालें तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। बट सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपका साइन 0 होता है तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। ठीक है, पहले आप सबसे पहले काउंटिंग कर लो, 0 1 2 3 4। अब उसके बाद आपको क्या करना है, पूरे नंबर्स को आप लोग 4 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। ठीक है, 4 से डिवाइड करने के बाद में इन सब के ऊपर क्या लगा देना, आप रूट लगा देना, इन सब के ऊपर रूट। मैं एक तरीका बता रहा हूँ इस टेबल को लिखने का। जब आप इसके ऊपर रूट लगा दोगे तो ये वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी, कैंसिल होकर हो जाएगी 0। ठीक है, उसके बाद 1 का तो रूट 1 ही होता है और यहाँ पे रूट 4 की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, 1/2 हो जाएगी। इसकी अगर वैल्यू अगर आप काटोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू, इसकी क्या होती है, √4 की वैल्यू होती है 2, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, √3/2 हो जाएगी। और यहाँ से कैंसिल होने के बाद ये 1 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 1 आ जाएगी। तो इस तरीके से जो आपने एक टेबल तो फिल कर लिया, तो सबसे पहला नंबर आपका आया 0, देन उसके बाद में आया 1/2, उसके बाद में जो आपकी वैल्यू आई है वो है 1/√2, देन √3/2। अब उसके बाद में लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बस अब इतना अगर आपने एक टेबल अगर आपने कंप्लीट कर ली, उसके बाद बाकी के आगे की टेबल आप अपने आप फिल कर सकते हो। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले बस आपको ये देख लेना है, ये इसका रिवर्स है, tan कोट का रिवर्स है, और सेक जो है वो कोसेक का रिवर्स है। अब ये लिखोगे कैसे, तो अब बस अब आपको करना क्या है, सबसे पहले ये आपका यहाँ पे 1 है तो 1 आ जाएगा पहले। उसके बाद फिर आपका आ जाएगा सेकंड नंबर पे √3/2, देन उसके बाद 1/√2, देन उसके बाद फिर 1/2, देन उसके बाद 0। बस आपको ये रिवर्स करके लिख देने हैं नंबर नीचे। अब उसके बाद में जब आपने इतना काम कर लेना है, उसके बाद में अब आपको करना क्या है, अब आपको tan की वैल्यू लिखनी है। तो tan की वैल्यू का मतलब क्या है कि साइन को आपको किससे डिवाइड करना है, साइन थीटा को आपको कॉस थीटा से डिवाइड करना। तो जब आप 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका, 0 आ जाएगा। तो हमने यहाँ 0 लिख दिया। अगर आप 1/2 को √3/2 से अगर आप डिवाइड करोगे तो कैंसिल करने के बाद आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√3 आ जाएगी। यहाँ से अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो 1 आ जाएगा। सेम यहाँ से ही आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, खाली √3 बचेगा। और यहाँ पे अगर आप 1/0 है, अगर कोई भी नंबर 1/0 होता है तो वो नंबर क्या हो जाता है आपका, नॉट डिफाइन हो जाता है। तो डैट मीन्स यहाँ पे आपका ये क्या आ जाएगा, आपका नॉट डिफाइन आ जाएगा। अब आपने 10 तक तो टेबल सीख ही ली होगी, 10 तक आपने कैसे कंप्लीट करी है। अब बस अब आपको करना क्या है 10 की टेबल कंप्लीट करने के बाद में कोड का जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। तो जैसे ND पहले आ जाएगा, फिर √3 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 1/ आपका √3 हो जाएगा, देन उसके बाद यहाँ पे लास्ट में 0। अब आपने 4 फंक्शंस तो कर ही लिए, बचे अब आपके पास में 2, सेक ए और कोसेक ए। अब सेक का मतलब होता है आपका कॉस का रिवर्स। कॉस का रिवर्स का मतलब है जैसे कि अगर आपके पास में कॉस है तो 1 का अगर आप रिवर्स करोगे तो 1/1 का तो रिवर्स 1 ही आएगा। तो पहले सेक का आ गया आपका 1। उसके बाद में अगर आपके पास में यहाँ पे है सेक किसका, √3/2, तो √3/2 का अगर आप रिवर्स कर दोगे तो हो जाएगा 2/√3। तो यहाँ पे इसका 2/√3 आ गया। उसके बाद में ऐसे इसका √2 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, और ये आपका 0/1 है तो इसको आपका हो जाएगा सीधा का सीधा नॉट डिफाइन। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब आपको करना क्या है, लास्ट वाली कोसेक की टेबल लिखनी है। तो जो आपका नॉट डिफाइन है
वो पहले लिख दो, फिर 2 लिख दो, फिर √2, देन 2/√3 और उसके बाद में 1। आई होप इस टेबल को देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से स्टैंडर्ड एंगल्स की रेशियोज़ को, खासकर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो मेनली ये एक तरीका है और एक ट्रिक भी है, और इन्हीं फॉर्मूलेज का आप लोग यूज़ करके इस पूरे चैप्टर को अच्छी तरीके से कर सकते हो। बाकी अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो पूरी वीडियो को आप ध्यान से ज़रूर देखना और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सभी दोस्तों में ज़रूर भेज देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।